ऑस्ट्रेलिया सर्फर्स और कंगारुओं का महाद्वीप है। यहाँ धूप खूब है, सिडनी ओपेरा भी है। पर क्या आप जानते हैं, एक बार ऑस्ट्रेलियाई सेना ने पक्षियों से युद्ध किया और बुरी तरह हारी। 32वें साल में एमू पक्षियों के विशाल झुंड किसानों के खेतों में घुस गए और फसल तबाह कर दी। अधिकारियों ने मशीन गनों के साथ सैनिक भेजे। भला इससे आसान और क्या हो सकता था, पर पक्षी चालाक निकले। वे झुंडों में बांट गए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिगजैग दौड़ते और सैनिकों को थका देते थे। एमू पक्षियों के पास तो पहरेदार भी थे जो दूसरों को खबरदार करते थे। एक महीने में लगभग 10,000 कारतूस खर्च हुए, पर 1000 से भी कम पक्षी मारे गए। विश्व भर के प्रेस ने इस अभियान का मजाक उड़ाया। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय चिन्ह वाले जानवर मेनू का हिस्सा बन जाते हैं। कंगारू और एमू जो देश के मुख्य प्रतीक हैं, यहाँ खाने योग्य हैं। दुकानों में उनका मांस बिकता है, रेस्तरां में उनके स्टेक बनते हैं। एमू के अंडे ऑमलेट के लिए उपयोग होते हैं। जानवर बहुत है। नियंत्रित शिकार किसानों की मदद करता है। प्रतीक नाम का एक व्यंजन भी है। ये कंगारू और एमू के मांस वाली पिज्जा है। आदिवासी और आगे बढ़ते हैं। वे मोटी सफेद इल्लियां खाते हैं। कच्ची इल्लियां बादाम जैसी लगती हैं, तली हुई ऑमलेट जैसी होती हैं, और एक काली यीस्ट पेस्ट भी है। इसे टोस्ट पर लगाते हैं। ये लगभग हर घर में मिलती है। विदेशी इससे हैरान रह जाते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में एक शहर है जहां लोग भूमिगत रहते हैं। वे 50 डिग्री की गर्मी से बचते हैं। 100 साल पहले ओपल खनिकों ने चट्टानों में घर बनाए। अब भूमिगत बेडरूम, होटल, दुकानें हैं। एक सना हुआ ग्लास चर्च भी है। तापमान 23 डिग्री के आसपास स्थिर रहता है। एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है। दिन में सतह पर जीवन रुक जाता है। गर्मी, धूल और खालीपन रहता है। इसका नाम श्वेत व्यक्ति का बिल है। भूमिगत घर सिर्फ गर्मी से नहीं बचाते, वे रेत के तूफानों से भी रक्षा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रामीण इलाका बेहद खूबसूरत है, पर बहुत झुंझलाहट भरा। मक्खियों के झुंड चेहरे पर टूट पड़ते हैं, आंख नाक मुंह में घुसते हैं। लोग हाथ हिलाते रहते हैं। वसंत में मैगपाई आते हैं। वे साइकिल सवारों पर हवा से हमला करते हैं, चेहरे याद रख लौटते हैं। कस्टम पर सख्त नियंत्रण है। बैग में सेब छूटा, हजारों डॉलर का भारी जुर्माना लगता है। स्थानीय लोग बाहरी प्रजातियों से प्रकृति की कट्टरता से रक्षा करते हैं। यह ऐसा देश है, स्वर्ग जैसे समुद्र तट, तो हैम्पर पहले मक्खियों और हमलावर पक्षियों से निपटे। ऑस्ट्रेलिया का हास्य अनोखे त्योहारों में खूब दिखता है। आधे सदी से खाली बियर के डिब्बों की रेगाटा होती। हैटी में नावें बिखरने तक तैरती हैं। एक अन्य शहर में सूखी रेगाटा होती है। इसमें प्रतिभागी सूखी नदी पर बिना पेंदे की नावों के ढांचे उठा पैरों से रेत में चप्पू चलाते हैं। एक बार बारिश से उत्सव रद्द हुआ। पानी आने से मजाक सच हो गया। स्थानीय लोग रेगिस्तान को भी उत्सव का बहाना बनाते हैं, दान जुटाते और हजारों पर्यटकों को खींचते हैं। वर्ष 2020 में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया चूहों के आतंक की चपेट में आ गया। बारिश के बाद लाखों की संख्या में चूहे घरों, स्कूलों और अस्पतालों में घुस आए। छतों पर चूहों का शोर था। अनाज के बोरे मिट्टी हो गए। लोग बिस्तर में चूहों से जाग जाते थे। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। प्रशासन ने जहर बांटा, पर यह प्रकोप ठंड आने पर ही थमा। जमीन पर चूहों का भूरा कालीन चलता दिखाता वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ। लोग जूते और दस्ताने पहनकर सोते थे। किसानों की पूरी फसल बर्बाद हुई। मृत चूहों के कारण जेल भी खाली कराई गई। ऑस्ट्रेलिया ग्रामीण इलाकों में जहां स्कूल सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, बच्चे रेडियो और इंटरनेट से पढ़ते हैं। 1951 से दूर दराज के बच्चे दूरस्थ शिक्षा ले रहे हैं। पहले रेडियो से पढ़ते थे, अब ऑनलाइन। उनके पास समय सारणी, पाठ गृह कार्य और शिक्षक हैं। बस सहपाठियों से साल में एक बार मिलते हैं। खेत का आंगन क्लासरूम बन जाता है। शिक्षक उपग्रह से आते हैं और माता पिता मदद करते हैं। एकांत में बच्चों के लिए ये दोस्त बनाने का मौका है और ये समझने का भी कि दुनिया उनके खेत से बड़ी है। मुख्य बात है एंटी इंटरनेट और धैर्य। प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने दुनिया की सबसे लंबी बाड़ों से देश को घेर लिया। जंगली कुत्तों से बचाने वाली बाड़ 5,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। ये चीन की महान दीवार से भी लंबी है। ये भेड़ों की रक्षा करती है और आज भी इसकी गश्त होती है। हजारों किलोमीटर लंबी खरगोशों की बाड़ भी थी, पर वे छेद ढूंढ लेते थे, सिर्फ वायरस ही काम आए। ये रेखाएं उपग्रह से दिखती हैं। ये प्रकृति को रोकने की कोशिश का स्मारक है। चरवाहों के लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। सुरक्षा के बिना एक रात झुंड को नष्ट कर देगी। एक औसत ऑस्ट्रेलिया के पास अप्रत्याशित रूप से उच्च संपत्ति है। एक सामान्य व्यक्ति ने संपत्ति और बचत में कई लाख डॉलर जमा किए हैं। लगभग हर 10वां व्यक्ति एक करोड़पति है। रहस्य सरल है, शहरों में महंगी संपत्ति और अनिवार्य पेंशन योगदान। नियोक्ता वर्षों से वेतन का एक हिस्सा बचाते हैं। मध्यम वर्ग मजबूत है, अपना घर, बचत और शेयर। ये एक वित्तीय सुरक्षा है जो भविष्य की योजना बनाने और बुढ़ापे से न डरने देती है। 1967 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अचानक गायब हो गए। वो समुद्र तट पर नहाने गए, फिर कभी नहीं दिखे। गोताखोरों और हेलीकॉप्टरों से बड़ा तलाशी अभियान चला, पर कुछ नहीं मिला। शव नहीं मिला, उन्हें डूबा हुआ मान लिया गया। देश में अजीबोगरीब बातें हुई। लहरों से लेकर एलियंस तक की अटकलें थीं। यह अजीब विडंबना थी कि कुछ साल बाद उनके नाम पर एक स्विमिंग सेंटर खोला गया। ये कहानी एक मिथक बन गई। इसने बताया कि सत्ता के शिखर पर भी कोई समुद्र से सुरक्षित नहीं है। इसके बाद समुद्र तटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऑस्ट्रेलिया घरेलू सौर पैनलों में विश्व में अग्रणी है।
हर तीसरा घर छत पर बिजली संयंत्र वाला है। दोपहर में उपनगर अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड में वापस भेजते हैं, ये सामान्य बात है। संपर्क रहित भुगतान हर जगह है। आप समुद्र तट के कियोस्क पर भी फोन से भुगतान कर सकते हैं। सॉकेट में सूरज, स्मार्टफोन में बटुआ माइनस, ये सामान्य जीवन है। सौर ऊर्जा ने घरेलू बैटरी बाजार को जन्म दिया है। बिजली ग्रिड पीक को संतुलित करना सीख रहे हैं। ये लाखों परिवारों के लिए वर्तमान बन गया भविष्य है। सिडनी ओपेरा ऑस्ट्रेलिया का मुख्य प्रतीक है। ये कहानी है कैसे एक असफलता उत्कृष्ट कृति बनी। इसे 4 साल में बनाना था, लेकिन बनाने में 14 साल लग गए। लागत 10 गुना बढ़ गई। वास्तुकार विवादों के बीच चला गया। प्रेस ने इसका मजाक उड़ाया, पर जब सफेद पाल बंदरगाह पर खुले सारे विवाद भुला दिए गए, ये असफलता एक प्रतीक बन गई। ये दिखाती है कि दृढ़ता चमत्कार पैदा करती है। आज गाइड समय सीमा की देरी बताते हैं। वे छतों के अद्भुत आकार दिखाते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के कुछ रोचक तथ्य। यदि कुछ नया सीखा तो लाइक करें और सदस्यता लें। अलविदा।